नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। जैसा कि हमने आपको कल वीडियो में बताया था कि 17 फरवरी के आसपास जम्मू कश्मीर के पास ये WD पहुंच जाएगा और 17 फरवरी की शाम से ही इसने जम्मू कश्मीर को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। पर लेकिन आज 18 फरवरी है और आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के एक बड़े इलाके पर काफ़ी ज़्यादा क्लाउड छाए हुए हैं। साथ ही साथ ये बादल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर भी है, पर अधिक बादल आपको सिर्फ जम्मू कश्मीर के हिस्सों पर ही दिखाई दे रहे होंगे और यहीं पर ये बारिश और बर्फबारी दे भी रहे हैं। आज ये बारिश और बर्फबारी इन भागों पर और बढ़ेगी और आप देखेंगे कि दोपहर तक ये क्लाउडिंग हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और साथ ही पंजाब और हरियाणा तक भी पहुंच जाएगी। यहाँ पर भी आपको बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो देश में इस समय वेदर सिस्टम बने हुए हैं उन पर हम नज़र डालते हैं। इस समय एक WD है जो जम्मू कश्मीर के ऊपर है, साथ ही इसका प्रेरित एक चक्रवाती वायु का क्षेत्र है जो यहाँ बना हुआ है और साथ ही साथ एक एंटी साइक्लोन भी है जो कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों पर है। ये तीनों ही जो सिस्टम बने हुए हैं ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान इन्हीं की वजह से उत्तरी हिस्से और साथ ही पूर्वी हिस्से इन भागों पर आपको काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी। इस समय आप देखिए जो एंटी साइक्लोन बना हुआ है ये यहाँ बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर को यहाँ भेजेगा और साथ ही ये सिस्टम, ये चक्रवाती वायु का क्षेत्र यहाँ अरब सागर से यहाँ मॉइस्चर को अट्रैक्ट करेगा और साथ ही WD का भी मॉइस्चर रहेगा। जब 3 दिशाओं से मॉइस्चर रहेगा और ये मॉइस्चर यहाँ मैदानी हिस्सों पर केंद्रित होगा, जिसकी वजह से आपको आने वाले दिनों पर यहीं पर ही सबसे अधिक वेदर एक्टिविटी देखने को मिलेगी। आइए जानते हैं कि देश में अगले 3 दिनों के दौरान कहां पर भारी बारिश होने की संभावना है। तो देखिए, इस समय आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के ऊपर एक WD आ पहुंचा है और इसके प्रभाव की वजह से एक सर्कुलेशन डेवलप हुआ है जो कि सेंट्रल पाकिस्तान और पंजाब के ऊपर है। ये दोनों ही सिस्टम धीरे धीरे पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेंगे और क्योंकि काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग रहेंगे और इसलिए ये अरब सागर से भी मॉइस्चर को यहाँ खींचेंगे और साथ ही बंगाल की खाड़ी से भी, क्योंकि ये एंटी साइक्लोन यहाँ बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर को यहाँ भेजने लगा है और ये सर्कुलेशन अरब सागर से यहाँ पर मॉइस्चर को खींचने लगा है। इन्हीं वजहों से 19 फरवरी को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर कई स्थानों पर भारी बर्फबारी होगी। साथ ही इन भागों पर कुछ स्थानों पर काफ़ी तेज़ बारिश के साथ ओलावृष्टि भी होने की संभावना है। मैदानी हिस्सों पर भी बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी 19 फरवरी को और यहाँ भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश पर कई स्थानों पर मौसम बदल जाएगा और बारिश शुरू होगी। धीरे धीरे इन भागों पर बारिश और अधिक बढ़ेगी और हमें उम्मीद है कि 19 फरवरी की दोपहर या शाम से इन भागों पर कई स्थानों पर तेज़ बारिश होने और बारिश के साथ साथ यहाँ पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं भी चलेंगी। जब तेज़ हवाएं चलती है तो जो खड़ी फसलें होती है वो गिर जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो तेज़ बारिश होगी उसकी वजह से कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिसकी वजह से जो फसलें जो खड़ी रहती है, क्योंकि ओलावृष्टि से फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। इन भागों पर ऐसी ही गतिविधियाँ देखने को मिलेगी 19 फरवरी को, जिनमें राजस्थान के पूर्वी हिस्से, पश्चिम उत्तर प्रदेश, इन भागों पर भी ये गतिविधियाँ होंगी। पश्चिमी राजस्थान और दक्षिण राजस्थान पर इस सिस्टम का इफेक्ट नहीं होगा और यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। पर लेकिन पश्चिमी राजस्थान के जो उत्तरी हिस्से आते हैं यहाँ पर आपको कुछ वेदर एक्टिविटी देखने को मिलेगी। धीरे धीरे ये बारिश पश्चिम से तो कम हो जाएगी पर लेकिन पूर्वी हिस्सों पर बढ़ेगी। पर 19 फरवरी को पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन भागों पर तो कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही, पर ऐसा हो सकता है कि मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों पर आपको कुछ बारिश 19 फरवरी को देखने को मिल जाए। शेष हिस्सों पर हलचल नहीं होगी और वहाँ पर मौसम साफ रहेगा। मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, इन भागों पर भी कोई हलचल नहीं है और यहाँ पर भी मौसम 19 फरवरी को साफ बना रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में पहुँचे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश पर आपको कुछ हल्की बारिश और बर्फबारी दिखाई दे रही होगी, जो यहाँ पर आने वाले दिनों पर और भी अधिक बढ़ेगी। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 20 फरवरी के मौसम को देखते हैं। 20 फरवरी के मौसम को देखें तो आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पर बना WD आगे की तरफ आ जाएगा और इसका प्रभाव यहाँ पर काफ़ी व्यापक रूप से शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर पर अनेक स्थानों पर काफ़ी भारी बर्फबारी होगी। साथ ही ये काफ़ी भारी बर्फबारी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर भी आपको 20 फरवरी की सुबह तक देखने को मिलेगी।
इस सर्कुलेशन की वजह से ये, क्योंकि ये अंदर की तरफ आ गया है, इसकी वजह से ये काफ़ी तेज़ी के साथ मॉइस्चर को अरब सागर से अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश पर 20 फरवरी को भी कई स्थानों पर तेज़ बारिश होगी। बारिश के साथ साथ यहाँ पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं भी चलेंगी। बारिश का ये दौर जो पहले पश्चिमी यूपी में था, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और सेंट्रल यूपी और पूर्वी यूपी पर भी आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर भी हमारा अनुमान है कि 20 फरवरी को कुछ बारिश आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये बारिश इसके बाद बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल यहाँ पर भी होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर भारत में पहुँचे तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश पर कई स्थानों पर हल्की बर्फबारी होगी, पर जब ये WD आगे की तरफ मूवमेंट करेगा तो इसकी वजह से एक बार फिर से पूर्वोत्तर भारत पर भी काफ़ी भारी बर्फबारी होने की संभावना हमें आने वाले दिनों पर दिखाई दे रही है। देश के सेंट्रल हिस्सों पर, मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों पर मौसम बदलेगा और यहाँ पर आपको हल्की बारिश देखने को मिलेगी, जबकि शेष हिस्से गुजरात और मध्य महाराष्ट्र, साथ ही छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और हमारे तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, इन भागों पर आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई भी मॉइस्चर फीडिंग दिखाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से यहाँ पर 20 फरवरी को मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। अंडमान सागर पर भी कोई हलचल नहीं होगी और यहाँ पर भी मौसम साफ रहेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और 21 फरवरी के मौसम को देखते हैं। आगे बढ़ते हुए 21 फरवरी के मौसम को देखें तो आप देख सकते हैं कि WD धीरे धीरे इसके जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्सों पर आ गया है, जिसकी वजह से पश्चिमी हिस्सों से तो बारिश अब कम होने लगी है, पर लेकिन पूर्वी हिस्सों पर 21 फरवरी को भी बारिश का दौर जारी रहेगा। साथ ही मध्य प्रदेश और उत्तराखंड पर भी 21 फरवरी को बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। पर लेकिन पहले जो 19 फरवरी और 20 फरवरी को जो इंटेंसिटी रहेगी वो काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि जो मेन सिस्टम था वो आगे की तरफ निकल गया है। साथ ही इसका जो सर्कुलेशन था वो भी कमज़ोर हो गया है और इसका प्रभाव भी अब मैदानी हिस्सों पर पश्चिम राजस्थान से कम हो जाएगा। पर लेकिन पूर्वी पंजाब, पूर्वी हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, साथ ही सेंट्रल और पूर्वी यूपी, यहाँ पर आपको कुछ हल्की वेदर एक्टिविटी 21 फरवरी को देखने को मिल सकती है। बिहार तक ये बारिश जाएगी और बिहार के उत्तरी हिस्से और पश्चिमी हिस्सों पर भी आपको 21 फरवरी को हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब WD आगे की तरफ मूवमेंट करेगा तो जब पूर्वोत्तर भारत आएगा, यहाँ पर अब ये बारिश और बर्फबारी बढ़ेगी और यहाँ पर आपको कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। अभी फ़िलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के हर अपडेट के लिए YouTube पर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।